नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटो। आपको पता ही है पॉलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। इफ़ यू टच ओपन एंथर हिबिस्कस, आप देखो गुड़हल का ले लो, हिबिस्कस, एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ एलोइस पाउडर पॉलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। अब आप गुड़हल वाला फूल अगर आप लो, आप देखो जैसे हाथ से टच करोगे ऊपर की तरफ, वो सारे पॉलन ग्रेन आपके हाथ में टच कर जाते हैं। तो अब जैसे ही आप इसको स्लाइड पे रखोगे और ऑब्जर्व करोगे, वैरायटी ऑफ, जैसे आप इसको स्लाइड पे रखोगे और माइक्रोस्कोप से जैसे ही आप इसको देखोगे पॉलन ग्रेन को, या माइक्रोस्कोप को, तो ये है आपका, ओके, ये स्ट्रक्चर है आपका फ्यू पॉलन ग्रेन। तो जैसे ही हम इसको देखेंगे, वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर, साइज में, शेप, कलर, डिज़ाइन आर सीन इन पॉलीग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। तो डिफरेंट स्पीसीज से पाए जाने वाले जो भी पॉलन ग्रेन है, उनका साइज, उनका स्ट्रक्चर, उनका, ठीक है, सब कुछ क्या होता है? डिफरेंट होता है। और अगर आप इस फिगर को देखो तो दिस इज कॉल्ड टेट्राड। इसी को हम टेट्राड कहते हैं। बार बार हम डिस्कस कर रहे थे ना, टेट्राड क्या है, टेट्राड क्या है। तो ये माइक्रोस्पोर टेट्राड यही है, ठीक है ना, जो फॉर्म होता है थ्रू द स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू से माइक्रो स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है, और वो टेट्राड फिर डेवलप्ड होगा। डेवलप्ड होने के बाद पूरी तरीके से जब मैच्योर डेवलप्ड हो जाता है, डिहाइड्रेट होगा, तो डेहिसेंस होगा एंथर का, और एंथर का जब डेहिसेंस होता है तब जा कर के पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है यहाँ से पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ते हैं। What is pollen grain? Pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometer diameter. टू लेयर्ड होता है। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन। जो हार्ड लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट ये प्रोवाइड करता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली, तभी ये सुरक्षित रखेगा इसको। नो इंजाइम एंड डिग्रेड स्पोरुलिन एज सो फार नोन। सो पॉलन ग्रेन एक्साइन हैज़ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर, और इनमें एक प्रोमिनेंट अपर्चर भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मपोर बोलते हैं, ठीक है ना। वेयर स्पोरुलिन इज एब्सेंट, जहाँ पे स्पोरुलिन एब्सेंट होता है। pollen grain are well preserved as fossils because of the presence of sporulin. The exine exhibit a fascinating array of pattern and design, ठीक है। Why do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? अब इसका फंक्शन क्या है मैं दूसरे फिगर से आपको दिखाता हूँ। आप देखो इस फिगर को, ये देखो, दिस इज कॉल्ड एक्साइन, ये आउटर लेयर है। दिस इज कॉल्ड जर्म पोर, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इंटाइन, अंदर वाली लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं। तो ये पॉलन ग्रेन, एक किसी पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। आप इसको अपने कॉपी में बना लेना, ठीक है। और ये फिर वापस माइटोटिकली डिवाइड होता है, ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होगा इसमें, और फिर ये जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल में बदल जाता है। जनरेटिव सेल, एक को हम जनरेटिव सेल, एक को वेजिटेटिव या ट्यूब सेल बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल। तो टू सेल्ड पॉलन ग्रेन ये है, माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये है। अब इसमें जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, थिन साइटोप्लाज्म इसमें होता है, लैक ऑफ वैक्यूल होता है, लैक ऑफ रिजर्व फूड होता है, मटेरियल। तो जो जनरेटिव सेल है इसकी बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूब सेल, लार्ज वैक्यूल होगा, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, हैव रिजर्व फूड। तो ट्यूब सेल में क्या होता है, जो जिसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, उसमें आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है, ठीक है। तो एट ए टाइम जब पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, ठीक है ना, तो ये जो हम एक्साइन, जर्मपोर, अब जैसे जर्मपोर का क्या काम है भाई, ये वो पोर्शन है जिससे ये
बस्ट होगा तो ये फिर क्या होते हैं, डेवलप्ड होते हैं पूरी तरीके से, पॉलन ग्रेन इसमें से निकलता है। ठीक है ना। जर्मपोर, जर्मपोर वो पोजीशन है जहाँ से जर्मिनेशन होता है, तो ये आप याद रखेंगे जर्मपोर, इंटाइन न्यूक्लियस इसके बारे में। तो एट ए टाइम जिसमें पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, बट आफ्टर सम अदर टाइम जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड हो जाती है और ये 3 सेल स्टेज में रिलीज होती है। तो ये 2 सेल जो है वापस 3 सेल स्टेज में रिलीज हो जाती है। दिस इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। इसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो बिफोर पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है ये सब आपको पता है। इसमें हम इंडोस्पोरिक डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर के अंदर होता है। ठीक है ना। बिफोर पॉलिनेशन इन पॉलन सैक एंड आफ्टर पॉलिनेशन इन स्टिग्मा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। तो बहरहाल मेरा जो मेन पर्पस था वो मेन पर्पस था एक्साइन, जर्मपोर, न्यूक्लियस, इंटाइन और इसको लेकर के। और जब मैं ये 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, 2 सेल स्टेज में इनिशियली 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है, ठीक है, उसके बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है और 3 सेल स्टेज हो जाता है। तो ये जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल होती है ये। ठीक है ना। ये इस तरीके से देखो आप डिवाइड होता है। और मैंने ये जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव या मतलब ट्यूब सेल के बारे में ये एक्सप्लेन किया आपको। तो इस तरीके से आप देखो, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन, मैंने बताया इट इज ए थिन कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। इंटाइन किससे बनी होती है? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। द साइटोप्लाज्मा ऑफ पॉलन ग्रेन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हेन द पॉलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन 2 सेल। जब ये पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो 2 सेल में बढ़ जाता है। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल इज बिगर, जिसके बारे में अभी मैंने बात किया। ठीक है। लार्ज वैक्यूल होता है इसमें और ये बिगर इन साइज होती है। हैज़ अबेंडेंट फूड रिजर्व। फूड रिजर्व किस में होता है? इसमें ट्यूब सेल में, अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है ना। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल होती है वो स्मॉल होती है, वो साइटोप्लाज्म, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। So it is spindle shaped and dense cytoplasm nucleus. It over 60% of angiosperm pollen grain are shed at 2 cell stage. 60% तक तो ऐसा ही कि जिसमें 2 सेल स्टेज ही होता है। इन द रिमेनिंग स्पीसीज जनरेटिव सेल डिवाइडेड माइटोटिकली। आप देखो अभी मैंने बताया था इसके पहले कि यही जनरेटिव सेल बट सम अदर टाइम जनरेटिव सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है और 3 सेल स्टेज में ये रिलीज हो जाता है। तो ये क्या होगा? गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन सेड गिव राइज टू 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन आर सेट। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेल स्टेज। ठीक है। तो ये हो गया। अब आता है कि पॉलन ग्रेन के बारे में और क्या हम पढ़ सकते हैं। पॉलन ग्रेन ऑफ मेनी स्पीसीज काज सीवियर एलर्जिक एंड ब्रोंचाई अफेक्शन। तो सीवियर एलर्जिक भी पॉलन ग्रेन से होती है। एंड आफ्टर लीडिंग टू क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे अस्थमा है, ठीक है ना, ब्रोंचिट्स है, ठीक है ना। तो ये सारी है। जैसे पैरामीथियम कैरेट ग्रास केम इनटू इंडिया एंड कंटामिनेंट इम्पोर्टेड विथ इम्पोर्टेड वीट। जैसे ये हम इसको बोलते हैं कैरेट ग्रास, ये इम्पोर्टेड वीट के साथ साथ में आई है। हैज़ सम ऑब्लिक्यूट्स इन अकरेंस एंड काजेज पॉलन एलर्जी। इसके थ्रू क्या होती है? पॉलन एलर्जी होती है। तो ये पॉलन ग्रेन के बारे में हमने पढ़ा। स्फेरिकल शेप होता है, 25 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। हार्ड आउटर लेयर जो कि स्पोरोपोलिन से बनी हुई है, जो कि मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ठीक है। ना एंजाइम, ना एल्कली, ना बेस, कोई भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, ऐसा ये बना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये जर्मपोर वाला अपर्चर होता है जहाँ से ये रिलीज होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये इसके बारे में बताया। फिर इंटाइन इनर लेयर के बारे में बताया। ये इनर लेयर किससे? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। फिर ये जो पॉलन ग्रेन है ये मैच्योर जब होता है 2 सेल स्टेज में डिवाइड होगा। वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। इसमें वेजिटेटिव सेल वाला हिस्सा क्या होता है? लार्ज होता है। जनरेटिव सेल वाला स्मॉल होता है। ठीक है। वो उसी पे फ्लोट करेगा। 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो 2 सेल स्टेज में होते हैं। रिमेनिंग जो है वो 3 स्टेज में होते हैं। वही जो माइटोटिक डिवीजन हो जाता है उसमें जनरेटिव सेल में 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है।
अब ये जो पॉलन ग्रेन है इनका साइड इफ़ेक्ट भी है, जैसे रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, जैसे अस्थमा, ब्रोंचिट। अब जैसे बोलते हैं जो वीट आया, हम लोगों ने वीट, हाइब्रिड वीट मंगाया बाहर से, उसके साथ कैरेट ग्रॉस भी आई, पैरामीथियम या कैरेट ग्रॉस उसको बोलते हैं। तो एक तरीके का ये कंटामिनेंट है जो गेहूं की फसलों के साथ उपज में आता है, जब हम लोग खेती करते हैं उसमें साथ ये भी उगता है, वीड्स है ये। अब ये क्या है, इसके वजह से पॉलन एलर्जी होती है, मेनली पॉलन एलर्जीज, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे।